हेलो लिब्रा। तो कैसे हैं आप? ये है आपकी लव रीडिंग अप्रैल 2021 के लिए, तुला राशि। तो जनरल रीडिंग सही, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे। अगर पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, रीच आउट करें पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। डिटेल्स नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। टैरो क्लासेस में मैं कंडक्ट कराती हूँ, तो अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, डिटेल्स के लिए रीच आउट करें। तो चलिए देखते हैं तुला एज यूजुअल और लिब्रा। पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। अगर सब्सक्राइब नहीं है चैनल तो सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच जो आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमारी मेहनत को सफल करते हैं। बहुत 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 शुक्रिया। तो चलिए, इस इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। The Hierophant, the Queen of Pentacles, Three of Swords, Ten of Wands, the Sun, the Ten of Pentacles। तो यस, यहाँ कुछ लिब्रा आप शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं अपने लाइफ में। हेरोफेंट शादी की कार्ड होती है, कमिटमेंट की कार्ड होती है, इस तरह से है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यस, आप मैरी कर सकते हैं या मैरिज के आपके प्लान्स बन रहे हैं। यस, यहाँ पे मैं बता दूं कि मैरी कर रहे हैं आप, शादी कर रहे हैं अपने को। अब आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए। आप कैजुअल डेटिंग इधर उधर नहीं घूमना चाहते, कमिटेड रिश्ते में बंधना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म हो, जो कमिटेड हो। यहाँ पे आप ऐसा पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में जो आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करे। बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग हो, बहुत प्यार करने वाला, नर्चरिंग, जो घर का ख्याल रखे, जो बाहर इस तरह की क्वीन ऑफ पेंटिकल होती हैं। बहुत ही मदरली होती हैं ये नेचर में। ये नहीं कि मदर मतलब बहुत केयरिंग होना, ब्यूटीफुल होती हैं। ब्यूटीफुल मतलब मन से सुंदर होती हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं, पढ़ी लिखी होती हैं, इंटेलिजेंट होती है। इस तरह का पर्सन से आप शादी कर रहे हैं यहाँ पे, या आपको आपके पर्सन ऐसे लगते हैं या दिखते हैं आपको, आप ऐसे मानते हैं। तो यस, यहाँ मैरिज की कार्ड है, कमिटमेंट की कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। राशियाँ मैं बाद में बता दूंगी। यहाँ कुछ के लिए तो मैरिज है अब यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा अब आपको लगता है ये रिश्ता आपसे संभलेगा नहीं। कुछ लिब्रा को लग रहा है कि अब ये रिश्ता संभलने वाला नहीं है, क्योंकि काम आपने सारा किया है, फिर भी यहाँ आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया है। आपके पर्सन आपको हर्ट किया है उन्होंने, और ये हर्ट भी कुछ लिब्रा के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुई है। कोई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस है, इसलिए आपका दिल टूटा है, इसलिए आप दुखी हैं। आपके पर्सन ने बहुत हर्ट किया है, इसके वजह से आप काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी दुखी हैं। यहाँ द सन विद द पेंटिकल, तो कोई यहाँ पे मैं बता दूं, कुछ लोग के लाइफ में कोई पर्सन आ रहे, लियो आ सकते, सिंह राशि आ सकते हैं। जो यहाँ पे मैं बताऊं कि आपकी, या तो अगर सिंह राशि आपके पर्सन हो सकता है मैरिड हो, सिंह राशि के हो, या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं। टॉरस, वृषभ, कैप्रिकॉन, मकर और कन्या हो सकते हैं। तो यस, लेकिन बहुत खुश हैं आप इस रिलेशनशिप से। एक पर्सन कोई मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी आप मैरिड हो सकते हैं, पर एक लग रहा है जो मैरिड है वो पर्सन, आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड हैं, इस राशि के हैं। खुशियां हैं, लेकिन बहुत सारी खुशियां हैं इस पर्सन के साथ, बहुत सारा हैप्पीनेस है, ग्रोथ है यहाँ पे। अगर लियो से डील कर रहे हैं आप, लियो से, तो जरूरी नहीं वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी हो सकते हैं।
वहाँ उनके साथ आप सेटल डाउन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, जैसे शादी जैसी भी उस तरह से पेरेंट्स से मिलाने का सोचना, घर बसाना, इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा। मैं राशियाँ बाद में बताती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, तो यूँ एक साथ बता दूंगी। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स। Two of Wands with the Page of Pentacle, the Judgment, the Star, the Ace of Swords with the Eight of Swords. Long distance relationship, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आपके पर्सन मैसेज करना चाहते हैं आपको, तो मैसेज करना चाहते हैं, मैसेज करेंगे आपको। पेज ऑफ पेंटिकल है, बहुत ज़्यादा कमी, ये किस तरह के हैं कि बहुत ज़्यादा आप इन पे रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज मन किया मैसेज करने का, कल मन नहीं किया, छोड़ दिया। कि पेजेस होते हैं ये छोटे हो सकते हैं आपकी उम्र में, या इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं, लेकिन मैसेज करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे इनके लाइफ में दो लोग भी हैं तो ये आपको चूज करना चाहते हैं, आपको चूज करना चाहते हैं दूसरे के ऊपर, और दूसरे पर्सन को छोड़ के आपके तरफ मैसेज आना करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, और ये पर्सन आपके छोटे हैं, इसमें छोटे हैं या छोटी हैं। यहाँ पे जजमेंट, कोई डिसीजन लिया जा रहा है। अगर आप एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो कोई डिसीजन लिया जा रहा है, या कोई भी राशि से कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। जजमेंट की कार्ड है, मुझे लगता है अगर एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो साथ में आने की, या डिसीजन लेना, एक सेकंड चांस की भी कार्ड होती है ये, एक और चांस लेना, एक सेकंड चांस देना, माफ़ी, या तो ये चाहते हैं सेकंड चांस, या आपसे इन्होंने आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं एक सेकंड चांस के लिए आपके साथ। एक्वेरियस हो सकते हैं, जजमेंट स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, तो एक सेकंड चांस के लिए सोचना। एक्वेरियस, कुंभ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, तो सेकंड चांस के लिए सोचना, ये विश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे थे इस तरह से कि एक सेकंड चांस आए। और मुझे लगता है कुछ के लिए यहाँ यस फुलफिलमेंट हो रही है, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट की भी कार्ड है यहाँ। लेकिन आपके पर्सन परेशान है, उनको कुछ सच्चाई पता चल गई है, कुछ ट्रूथ उनको समझ में आ गया है, या फिर ये इस बात से डर रहे हैं कि इनकी सच्चाई आपको पता चल जाएगी, इस बात से परेशान हो सकते हैं। दोनों ही कारण, या तो आपसे रिलेटेड कोई सच्चाई पता चली है जो इनको परेशान कर रही है, या इनकी कोई सच्चाई ना पता चल जाए, इनकी कोई बात ना पता चल जाए, इस चीज़ से ये डरे हुए हैं। सच्चाई से डरे हुए हैं, ट्रूथ से डरे हुए हैं, कम्युनिकेशन से डरे हुए हैं। कुछ बात है जो ये इससे डरे हुए हैं। कोई कम्युनिकेशन है जो कि या तो इनसे पता चल सकती है, या कहीं और से भी आपको पता चल सकती है। इस कारण से बहुत सारा स्ट्रेस है इनको, और थोड़ा सा फियर भी है, डर भी है, मुझे लग रहा है। अब मैं राशियां बता दूं यहाँ पे। टॉरस है, वृषभ, फिर ये वर्गो है, कन्या, मकर, एक्वेरियस, जमिनाई, लिब्रा, तो कुंभ, जमिनाई, मिथुन, लिब्रा, तुला, ये आपके भी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु और सिंह है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने पहले ही बोल दी। वृषभ, कन्या और मकर, लियो, सिंह, तो सारे हैं राशि यहाँ पे जितना मैंने बताया। यहाँ पे मैंने बताया एक्वेरियस है। छोटे पर्सन जो है ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। आपसे छोटे हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये सारी राशियां हैं। देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच।
द एम्परेस, ये आपकी कार्ड है लिब्रा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। तो किसने किससे लड़ाई करी और चुप्पी साधे हुए है, कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता है, गुस्सा है, नाराज है थोड़ा, एम्प्रेस एनर्जी में यहाँ पे कुछ और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट है, तो नाराज है इसलिए चुप्पी साध रखी है, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट वाली एनर्जी है ये। नेक्स्ट 2 ऑफ कप्स विद द डेथ, ओके 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे नाराज होकर के चुप्पी साध ली है, क्योंकि लड़ाई भी है आपके पर्सन और आपके बीच। एम्परेस बहुत ज़्यादा अभी भी लेकिन अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा आपको केयरिंग समझते हैं, नर्चरिंग समझते हैं आपके पर्सन, लेकिन शायद कुछ और लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत दुखी हैं। यहाँ पे कोई और पर्सन हो सकते हैं या घर वाले हो सकते हैं, कुछ और सिचुएशन है, इसीलिए ये पर्सन ने चुप्पी साध रखी है, साइलेंट हो गए हैं आपके पर्सन, ये दिख रही है। तो टॉरस और लिब्रा, वृषभ और तुला, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो मेष, धनु और सिंह और पाइसिस मीन हो सकते हैं। ये एक आउटकम है। दूसरा है, पर यहाँ पे मैं बता दूं कि ये वापस से आपकी बात होगी, यहाँ पे इसमें थोड़े ही दिनों में होगी। 2 हफ्ते लग सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं, 2 हफ्ते लग सकते हैं, बात होगी आपसे, क्योंकि वैसे ही कार्ड्स हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स से डेथ। तो अगर आपका रिलेशनशिप वैसा था जहाँ बातचीत नहीं होती थी, भले बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा ये था, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है कुछ के लिए, तो वहाँ पे मैं अचानक दिख रहा है कि 2 ऑफ कप्स, बहुत सारा लव, ट्विन फ्लेम, सोलमेट वाली कनेक्शन जैसी है, वहाँ इस रिश्ते में बदलाव, चेंज आते हुए दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा कम्युनिकेशन, बहुत सारी बातचीत, या तो ये रिश्ता खत्म हो गया था और वापसी कर रही है, वापस से रिवाइव कर रही है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ऑनलाइन बातें हो सकते हैं, रिवाइवल, फिर से जान आना, वापस से रिवाइवल, जो खत्म हुआ रिश्ता 2 ऑफ कप्स खत्म हुआ में वापस से जान आना, वापस से कम्युनिकेशन आना, यहाँ दिख रही है मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। क्योंकि ये जो कार्ड है ये डिवाइनली गाइडेड है, ये डिवाइनली गाइडेड है, बहुत सारा बातें, बहुत सारा कम्युनिकेशन, वापस से लाइफ में आना, ये दिख रही है। जो खत्म हुआ रिश्ता में वापस से जाना आना, वापस से रिवाइवल होना, वापस से बातचीत होना। यहाँ पे कुछ लोग आप ट्रैवल भी कर सकते हैं अपने पर्सन से मिलने के लिए, ये दिख रही है। तो 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर वे कर, स्कॉर्पियो वृश्चिक, पाइसिस मीन, ये स्कॉर्पियो वृश्चिक, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो एरीज वे मेष, धनु और सिंह राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल्स एंड स्टे ब्लेस्ड।